तो आपने टाइटल तो पढ़ लिया होगा वीडियो का, और यही है जिस्ट, यही है क्रक्स साहिबा के व्लॉग का, कि ये व्लॉग नहीं है, ये मेस है। ये मेस जो उसने अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में क्रिएट करा हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड नथिंग एल्स। आपको ये सच में लगता है कि ये इतनी भोली है कि इसको ये कुछ समझ नहीं आता? बार बार ये चीज़ें बनाने के बावजूद जाके ना पुराने वाले व्लॉग्स देखिए आप लोग, ये तब हर चीज़ बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से करती थी। अगर तो ये सब कुछ जेन्युइन है तो मैं बोलूँगी दैट साहिबा यू नीड टू स्टॉप विथ कुकिंग, क्योंकि किस दिन ना आप किसी का बुरा नुकसान या तो अपना है किसी और का, भगवान ना करे, बट जिस तरीके से आप केयरलेसली कुकिंग कर रहे हो और आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी नहीं आ रही है क्योंकि आपने बेवकूफ़ों की तरह डिसीजन लिया कि मैं ऊपर अलग किचन नीचे अलग किचन। अगर आप नीचे का ही किचन रखो तो पता है 100 चीज़ें हैं जो आपके बड़े नीचे आके करेक्ट कर लेंगे, बट हो क्या रहा है कि आपको हर चीज़ अपने हिसाब से करनी है और उस चक्कर में सब कुछ गड़बड़ कर रहे हो। बट अगर ये सब कुछ जो आप मेस क्रिएट करते हो किचन में, ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज यू वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये सब कुछ नहीं करोगे तो इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा, तो बहुत गलत बात है। नहीं चलो इसकी लाइफ ये जो मेस क्रिएट करे, बट 2 चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती है। एक तो ये जो अन्न का अपमान आए दिन होता है, अन्न खराब होता है, वेस्ट होता है, मिक्सी का ढक्कन नहीं लगाया, दही निकल गया, दही गिर गया, पता नहीं क्या, मतलब लिटरली पूरे घर में एक तूफान मचा होता है। जब ये कहीं जाती है ना, आई एम श्योर उन लोगों को समझ में आ जाता होगा कि आ गया है, मौसम विभाग पहले ही कह देता होगा कि साहिबा नाम का तूफान आ रहा है, सावधान होशियार। लेजी और घबराहट की रानी महारानी साहिबा जो है वो पधार रही हैं। कृपया अपने अपने घरों में कपड़ा तैयार रखें, कभी भी कुछ भी कहीं भी गिर सकता है, क्योंकि अपेरेंटली हमारी साहिबा को बिना गिराए कुछ खाना बनाना आता नहीं है, और खाना मिलेगा रात को गारंटीड कि नहीं ये भी पक्का नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ बेचारी वो जो क्या नाम है उनका, रुखसाना बाजी, राइट, वो आती है इसके घर में और इतना सारा काम करने के बावजूद भी आप हमेशा देखोगे प्रिम एंड प्रॉपर साफ सुथरी वो आती हैं और हमेशा इसका जो फैलाया हुआ खलेरा होता है उसको रेक्टिफाई करती हैं, जैसे डॉक्टर खाला अक्सर मुंबई में करती हैं। और उसके बाद बड़ी बेशर्मी से ये आके कहती हैं फ्रेंड्स मैंने फाइनली सब कुछ ठीक कर। अरे ये मैजिकली कैसे सब कुछ रुखसाना बाजी के आने के बाद एकदम ठीक हो जाता है? हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है तुमने। ऑब्वियसली वहाँ पे डॉक्टर खाला ऊपर आई उस दिन, तुम कह रही थी फ्रेंड्स मैंने बिरयानी बनाई कैसी, अच्छा तुम में इतनी ऑडेसिटी है कि तुम जनता को सामने सामने उल्लू बनाती हो। हमें तो इनविजिबल लगती है वो, है ना, हमें तो दिखती नहीं है कि डॉक्टर खाला पूरे की पूरे मसालों की प्लेट ऊपर लेके आ रही थी। वैसे ही जब रुखसाना बाजी आई तो उसके बाद तुमने कुछ भी शूट नहीं करा, ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने सब कुछ करेक्ट करा, रेक्टिफाई करा, हर चीज सुधारी, जो खाना तुमने जला दिया था उसको ठीक करा। और उसके बाद बड़ी बेशर्मी से फ्रेंड मुझे कहना पड़ रहा है कि मैंने ठीक कर दिया फ्रेंड्स, आप लोग फिर उल्लू बन गए, इमोशनल उल्लू। क्योंकि फ्रेंड्स एकता कपूर का एक सीरियल परमानेंटली मीरा रोड में भी चल रहा है और अब मदाहा में भी फ्रेंड्स है। नाउ कमिंग टू द सीरियस पार्ट, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट करा, देखिए यहाँ पे ना थोड़ा वक्त आपको मुझे देना होगा बिकॉज एक व्लॉग आता है, उसके बाद मुझे जब वक्त मिलता है मैं उसको देखती हूँ और उसके बाद मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ। अब कभी कभी पॉडकास्ट डिले भी हो सकती है। अब घर में अगर कोई बीमार है या फिर मैं ऑफिस में हूँ तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से पॉडकास्ट थोड़ी डिलेड आती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात मेरे नज़र में नहीं आई, ये बात मेरे नज़र में आई है और डेफिनेटली मैं हाईलाइट करूंगी कि अक्सर जनाब हैं और ये साहिबा है, ये क्या कहते हैं, होली पे कहते हैं पानी वेस्ट मत करो, दिवाली पे कहते हैं क्रैकर्स बर्स्ट मत करो, है ना, जबकि हमें साफ दिख रहा था कि साहिबा जो है वो ये बोल रही थी कि अभी हम पटाखे फोड़ने जा रहे हैं, रात को उसने किया है पटाखे फोड़ने का पूरा वो शूट। तो ये जो है ये बात एक्चुअली गलत है साहिबा के एंड पे, बिकॉज देखा जाए तो क्रैकर्स आप किसी भी वक्त, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे कोई भी शादी हो, आप नहीं बर्स्ट कर सकते। कारण ये है कि बहुत सारे बेजुबान डर जाते हैं। और यही नहीं, एक मेरी व्यूअर है, उन्होंने मुझे डीएम करा है, उन्होंने लिखा है कि इस तरीके से पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए रात को फजर से पहले। प्लीज इफ माई प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग देन करेक्ट इट, क्योंकि मेरी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी हो सकता है कि इतनी करेक्ट ना हो, बट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हर मैसेज कि उसने कहा है कि सुबह के वक्त इस तरीके से पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए थे, फजर से पहले बहुत लोगों को तकलीफ होती है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है डीएम पे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को प्रेयर कर रहे होते हैं लोग, तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ भी दिवाली या कोई भी त्योहार हमारे यहाँ मनता है तो दिए जला के, और दिए, कैंडल्स, लाइट्स, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। पटाखे कंपल्शन नहीं होते, ना तो शादी में होने चाहिए
क्योंकि आई नो प्रियंका चोपड़ा वाली बात बहुत प्रसिद्ध है। वो कहती है एक तरफ कि पोल्यूशन से ये होता है वो होता है, वी शुड बी वेरी कॉशियस। एक तरफ वो इनहेलर प्रमोट करती हैं एस्थमा के पेशेंट्स के लिए, और दूसरी तरफ अपनी शादी में वो इस कदर पटाखे फोड़ रही थी कि इतने पटाखे तो कुल मिला के इंडिया में दिवाली पे नहीं लोग फोड़ते होंगे। तो बस इतना ही कहूंगी कि ये कभी कभार की जो आपकी एक्टिविज्म है ना साहिबा, ये कभी कभार नहीं रखो। अगर आप कोई प्रिंसिपल एक त्योहार के लिए फॉलो करते हो तो सब त्योहारों पे अप्लाई करो। और होली पे पानी वाली बात जो आपका भाई कहता है वो वैसे इम्प्लीमेंट नहीं करते क्या आप लोग, जब आपके घर में भर भर के केक और खाना बर्बाद होता है। और बाकी प्लीज रुखसाना बाजी का काम बढ़ाना बंद करो। वो जितना काम खुद से करती है तुम उसका दोगुना करके उनके हाथ में देती हो खराब करके कि अब इसको रेक्टिफाई करो, इसको ठीक करो। वो कितना भुगतेंगी? आपने बताया था साहिबा शी इज अनवेल, उसके बाद भी वो एक्टिवली पूरा काम करती है। पता मुझे इतना अच्छा लगा, ऑब्वियसली साफ पता लग रहा था कि सब्जी उन्होंने ठीक कर दी, और उसके बाद इतना अच्छा लगा मुझे कि रात को वो बिल्कुल तैयार होके एकदम बढ़िया तरीके से प्रिम एंड प्रॉपर बन के खड़ी थी। तब मुझे दिल पे थोड़ा सा वो लगता है, दुख लगता है, क्योंकि आप सबके सामने था रुखसाना बाजी इतनी बीमार थी, पेट में पथरी थी, सब कुछ था। अरे साहिबा उनसे ही सीख लो कि वो इतना सारा काम करने के बाद बीमारी में भी उठ खड़े होके प्रॉपर तरीके से तैयार होके आती हैं, रोज नहा धो के घर में आती हैं वो। और एक आप हैं जिनकी उस दिन मैं वीडियो देख रही थी, अपने पति को आप बोल तो देते हो डुअल फुटेज लेने के लिए, एक फुटेज आप ले रहे हो, एक एंगल से वो ले रहा है। अरे कम से कम इतना तो एडिट कर दो कि लिटरली आपके नीचे का जो ट्राउजर था, एक पैर का वो ऊपर था, एक पैर का वो नीचे था, कितने शैबी लग रहे थे। मतलब एडिटिंग में मेहनत तो आप करते ही नहीं हो। वैसे तो फ्रेंड्स एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, वैसे हम पे एहसान है क्या? महीने के 30 लाख हम पे हैं क्या? अगर टाइम लगता है फ्रेंड्स तो 30 लाख भी तो आपको ही मिलते हैं फ्रेंड। मतलब साहिबा वो जो इसने क्वेश्चन आंसर किया था उसमें कह रही थी बैठ के बोलने वाले फ्रेंड्स कहाँ इतनी मेहनत करते हैं आपको पता है? व्लॉगिंग में, एडिटिंग में मुझे पूरे दिन फ्रेंड्स इतना क्या रिकॉर्ड करती हो तुम? घूमना फिरना, खाना और शॉपिंग करना। अरे साहिबा सच कह रही हूँ, ये जो तुम बैठ के बोलने वाले बोल रहे हो ना, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं पॉडकास्ट चैनल्स की बात नहीं कर रही, पर अगर मैं जर्नलिस्ट की बात करूँ जो कि बैठ के बोलते हैं तो वहां तक पहुंचने में उनको कितनी मेहनत लगी है ना। क्योंकि एक वक्त था जब वो जर्नलिस्ट बैठ के बोलते नहीं थे, उन्होंने वो स्ट्रगल के ईयर्स देखे हैं जहाँ पे आपकी तरह से मोबाइल रिचार्ज का नहीं, अपने पूरे परिवार का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है। और ग्राउंड रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ करी है? ऐसे ऐसे सिनेरियोज में करी है जहाँ पे जान का खतरा होता है। वो भी छोड़ दीजिए, आप इतना रोते हो, अरे आपको तो लाखों मिल रहे हैं इतनी सी मेहनत के, जिसका एहसान आप हम पे बार बार जताते हो, अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनते हो। पर कभी उन लोगों से भी पूछ लो जो रोज सुबह लोकल ट्रेन में जाते हैं। ये फुटेज देखिए, ये एक यूट्यूब शॉर्ट है जो मुझे फॉरवर्ड किया गया था। व्हाट इज दिस? इसको देख के साहिबा शर्म आती है तुमको? आती है? आप जो कर रहे हो मेहनत है, नो डाउट, ठीक है आप मेहनत कर रहे हो, पर उसको इतना बढ़ाना बार बार हर व्लॉग में आपका पति अरे मेरी बीवी इतनी मेहनत करती है, खीर बना दी। तुम्हारी माँ ने हर साल खीर बनाई थी, कभी अपनी माँ को भी बोलना था तुमने। और वो छोड़ो, बार बार एक ही चीज बोलते रहता है, अब वो क्या है ना बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा। अरे भाई कभी 9 to 5 जॉब करी है? कभी मुंबई की लोकल ट्रेन में धक्के खाए हैं? पर आप तो कभी खुशी नहीं होते, कभी कंटेंट ही फील नहीं करते। और ये लोग जो लोकल ट्रेन में धक्के खा के सुबह पहुंचते हैं, काम करते हैं, पूरे दिन का आते हैं, बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, उसके बाद आराम का वक्त नहीं मिलता और अगले दिन सुबह के लिए ऑफिस जाने की तैयारी करनी होती है, फिर धक्के खाने होते हैं, ये लोग फिर भी आपको खुश दिखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जितना भी इनके पास है ना थोड़ा बहुत भी, उसमें भी ये लोग बहुत खुश हैं, कंटेंट है और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात मैंने कहनी थी, ये जो आप भाषण उस दिन आप दे रही थी कि इंग्लिश जरूरी नहीं है, इंग्लिश ये इंग्लिश वो, तो जाके अपने भाई को बोलिएगा, क्योंकि वो कल एक इंग्लिश स्पीकिंग ऐप जहाँ पे लैंग्वेजेस सीख सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे। तो भैया पहले जाके अपने भैया को बताओ, इस दुनिया को बताने से पहले उन्हें समझाओ। उन्होंने तो खट करके आपकी बेइज्जती कर दी। एक तरफ बहन कहती है मैं नहीं बोल पाती तो क्या हुआ, इंग्लिश जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। दूसरी तरफ है आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और सीखिए इंग्लिश, क्योंकि मुझे तो आती नहीं, तुम ही सीख लो। आज के लिए इतना ही। और कितना भी बोलो ये कहाँ सुधरते हैं, बिकॉज हर सीख, हर बात, हर रिकमेंडेशन, हर सजेशन इनको नेगेटिविटी लगती है ना, लगती है तो लगे हम क्या कर सकते हैं। हमारे हिसाब से अगर आप ये
बदलाव अपने आप में लाएंगी तो शायद आपके व्लॉग्स की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। बाकी सच तो ये है कि ये डेली व्लॉगिंग वो लोग ही कर सकते हैं जो कि अनरियल है। रियल लोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम के बाद व्लॉगिंग में सब कुछ प्रिटेंड करना पड़ता है। राहुल वैद्य, अभिनव शुक्ला, ये दोनों लोग हैं जिनकी पोस्ट, एक की मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, एक की मुझे डीएम करी गई थी, मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अभिनव की स्टोरी मुझे फॉरवर्ड करी थी, आई गेस उनकी पोस्ट थी। एंड ऑनेस्टली अभिनव इसलिए व्लॉगिंग नहीं करते बिकॉज वो ये सब कुछ प्रिटेंड नहीं कर सकते, वो नहीं यूज कर सकते अपनी फैमिली को कंटेंट क्रिएशन के लिए। एंड हैट्स ऑफ टू हिम। वरना पैसे के चक्कर में लोग आजकल इतना कंटेंट बच्चों से, अपने ही बच्चों से निकाल रहे हैं, जैसे एएम हो गया, जनाब मैडम हो गए, कि विश्वास नहीं होता कि आर दीज पीपल फॉर रियल, डोंट दे रियली केयर फॉर द प्राइवेसी ऑफ देयर ओन चाइल्ड। अब पता है, सच कह रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे आलिया और अनुष्का इन सब का अपने बच्चे को पापराजी से छुपाना सही लगता है। आई मीन ऑब्वियसली कभी कभी वो बहुत ज्यादा ओवर कर देते हैं, पर कम से कम इन व्लॉगर्स की तरह अपने बच्चे को हर तरीके से कंटेंट के लिए यूज तो नहीं कर रहे वो, वरना वो नहीं व्लॉग डाल सकते हैं या वो नहीं करोड़ों कमा सकते। साल के तो करोड़ों ही हो जाएंगे ना, अगर महीने के लाखों वो कमा सकते हैं, पर नहीं, दे हैव सर्टेन एथिक्स। कुछ तो है कि वहां जाके वो रुक जाते हैं, वरना अगर एएम के एक्सटेंट तक जाए तो बच्चे को उल्टी करते हुए भी दिखा दे। जी हाँ, ये भी किया था उसने। खैर, आज के लिए इतना ही। बस सालू आप ही को कहना था, स्टॉप क्रिएटिंग दिस मेस इन योर लाइफ एंड दैट ऑफ अदर्स, एंड प्लीज थोड़ा सा ये कुकिंग व्लॉग्स आप कम कर दो, बिकॉज बेचारी रुखसाना बाजी का 10 गुना काम बिगाड़ रहे हो। दैल बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।